पहले 10 क्वेश्चन में बोलिए जरा, सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ। पहले 10 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है गाइस, है ना? ऐसा मुझे लगता है। कई क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। पहला, 6, फोर्थ, ओके ठीक है। 10 हो गए, बताइए 20 तक बोलिए जरा आप। बीच में कुछ क्वेश्चन एक जैसे हैं, वो ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। बताइए टिल क्वेश्चन नंबर 20। बीस तक हो गया, आगे बढ़िए जनता। टिल क्वेश्चन नंबर 30। टिल क्वेश्चन नंबर 30 कोई और डाउट आपको? थर्टी तक हो गया। टिल क्वेश्चन नंबर 40। टिल क्वेश्चन नंबर 40। 40 तक बोलिए। खत्म कर दीजिए ना भाई, टिल क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है गाइस, सो डिस्कशन चालू करते हैं अपन, और क्या। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे बीच में, है ना, सिमिलर है, तो ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन तो शायद अपन ने बात की है पहले, जैसे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आप देखें तो अपन को ये निकालना है सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n, या 0 से n भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू NCR, इसमें इंटरेस्टेड है अपन, है ना भाई। CR इज एक्चुअली NCR, है ना भाई। C1 का मतलब NC1 है, तो ये अपने को निकालना है। तो आर स्क्वायर अपने को सॉल्व करना नहीं आता। आपको अगर याद आए तो एक प्रीवियस जेई के क्वेश्चन में अपन ने ऐसा किया था, है ना भाई। आर स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर लिख दूंगा, अब इनको क्लब कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आर आर माइनस 1 NCR प्लस आर इंटू NCR, और सिग्मा सेपरेट कर दिया। इन दोनों टर्म को आर इंटू आर माइनस 1 लिखा, प्लस का आर ये यहाँ पे आ गया। बताइए, तो फॉर्मूला है, इसका आंसर आएगा n माइनस 1 टू पावर n माइनस 2, और इसका आंसर आएगा n इंटू टू पावर n माइनस 1। छोड़ दूं क्या जनता? सॉल्व हो जाएगा इसके आगे, है ना? क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 1? जिसका भी डाउट था, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ क्या, है ना भाई? याद आया क्या आपको? मैंने ये बताया है ना, हाउ टू हैंडल आर स्क्वायर। यस, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, है ना भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड, number 2. Yes, 2 is a good one, I think. R from 1 to n NCR upon R plus 2. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है गाइस, कि NCR अपॉन R प्लस 1 होता तो हम सॉल्व कर देते, बट ये सीधा सीधा R प्लस 2 चला गया। तो अगर आप न्यूटन्स लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे न्यूटन्स में पहले R प्लस 1 आना चाहिए, डायरेक्टली R प्लस 2 पे हम जंप नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो भी वो इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है ना भाई, इंटीग्रेशन इतना सिंपल नहीं होता है एक्चुअली। कर सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं कर सकते, बट यस। सो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन से, चलिए इंटीग्रेशन से चलेंगे धंधा, है ना भाई।
वो इंटीग्रेशन आपको नहीं, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको आता नहीं। आपको इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल आता है क्या? प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटीग्रेशन में? आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना? मैं इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल आपको नहीं आता है। यस, तो वही मुझे लगता है इंटीग्रेशन से हम नहीं जा सकते अभी। सो एक आइडिया है यहाँ पे कि इसको अपन r+1 से, r+1 होना चाहिए था और मिसिंग है, तो मैंने r+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। पहला स्टेप जनता को ठीक लग रहा है क्या? मैंने r+1 अपने से दे दिया, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सोचूंगा, r फ्रॉम 1 से n, इस ऊपर वाले r+1 को मैं लिख दूंगा r+2 - 1। इस r+1 को ऐसा लिखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। Why I am doing this, शायद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर होगा। इसको मैं लिखूंगा r+2 into NCR अपॉन r+2 r+1 माइनस का NCR अपॉन r+1 r+2। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को? क्या किया मैंने? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को? अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ। When we will do this here, अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना भाई, अच्छा क्वेश्चन है अपने लिए ये। तो ये हो जाएगा r from 1 to n NCR upon r+1 माइनस r from 1 to n NCR upon r+1 r+2। r 1 से जा रहा है कि 0 से जा रहा है, that we have to see। r 1 से ही जा रहा है, ओके ठीक है। अब देखिए जरा, ये इंटीग्रेशन से हो सकता है, ये 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना? सो एक तो इस क्वेश्चन को अपन इंटीग्रेशन से हैंडल कर सकते हैं, या आप चाहे तो वंडरमॉन्ट से भी कर सकते, सॉरी न्यूटन से भी कर सकते हैं। मैं न्यूटन से करता हूं, आप समझिए जरा। n+1 CR+1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? n+1 अपॉन r+1 इंटू NCR। तो ये r+1 इधर रहने दिया, तो n+1 को इधर शिफ्ट कर दूं क्या? So can I write 1 upon n+1 into n+1 CR+1 is equals to। इनफैक्ट मैंने ये तो आपको याद करने को भी बोला होगा गाइस, है ना भाई? मैंने बोला था कि याद कर लो ये, ठीक है। बट नहीं करना चाहते तो ये न्यूटन्स लगा देंगे। और इसमें आप देखिए नीचे r+1 r+2 है, तो मैं ये एक बार इसमें पहले चालू करेंगे, तो n+2 अपॉन r+2 इंटू n+1 CR+1, फिर से एक बार और न्यूटन्स लगाएंगे तो आ जाएगा। तो आप देखिए मेरे को r+1 r+2 चाहिए, तो ये वाले नंबर इधर आएंगे क्या? ये दोनों रिजल्ट जनता को समझ में आए क्या? है ना भाई, ये जनता को समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये अब मैं 1 by 1 सॉल्व करता हूँ, पहले ये सॉल्व करता हूँ, है ना भाई? ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये कितना बन जाएगा बताइए? 1 अपॉन n+1 बाहर आ जाएगा क्योंकि सिग्मा r पे है। अब इसमें सोचिए, r को 1 रखा तो ये n+1 C2 बनेगा, n+1 C3 बनेगा और n+1 C n+1 बनेगा। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है, बट 2 टर्म मिसिंग है। कौन कौन से गाइस? पहला और दूसरा, तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस सीक्वेंस का सम आएगा 2 पावर n+1 माइनस n+1 C01 माइनस n+1 C1। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई? और सिमिलरली ये रिजल्ट यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n+1 n+2 सिग्मा r फ्रॉम 1 to n n+2 CR+2। और इसमें r को अगर 1 रखेंगे तो 3 से चालू होगा, तो 2 टर्म मिसिंग होंगे। तो इस सीक्वेंस का सम आप निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन n+1 n+2 2 power n+2 minus n+2 C0 that is 1 minus n+2 C1 minus n+2 C2 भी मिसिंग है। ये इतना गंदा आंसर आएगा इसका, एंड देन उसके बाद में अपने को सिंप्लीफाई करना होगा। काफी डिफिकल्ट हो गया ये, बट समझ पा रही है क्या जनता? जब मैं समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है ना भाई? तो HP है, उसको हैंडल करना है तो 2 आइडिया होता है, या तो इंटीग्रेशन से आप इसको करना चाहोगे 2 बार करना पड़ेगा, एंड दूसरा आइडिया क्या है कि न्यूटन से हैंडल कर सकते हैं।
ठीक है क्या गाइस, मैं आगे बढ़ूं क्या? किसी को डाउट हो तो हाथ उठा के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है क्या जनता, आगे बढ़ूं मैं, ये है ना इस क्वेश्चन के साथ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज 4, 5, 6, 7, 8। 4 से लेके 8 तक सारे के सारे। सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत लल्लू है ना, 4 तो बहुत ही लल्लू है। बताइए, ये उन्होंने बोला है तो अब ये निकालना है अपने को, NC1 माइनस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3, ऐसा। बताइए, एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएट करके x को -1 रखा गया होगा। ये जनता को समझ में आ रहा है क्या? ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस कैसे आएंगे x को -1 रख के? तो जब भी, ये बात बहुत गौर करने की गाय, सुनिए ना, जब भी ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएंगे, एपी चलेगी वो तो ठीक है। जब भी ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएंगे, क्या मैं कह सकता हूं कि सीक्वेंस का सम 0 हो जाएगा? अगर जीपी नहीं है तो सीक्वेंस का सम पक्का 0 होगा। क्यों? अब मैं आपको समझाता हूं, है ना, आप समझिए जरा। ये बहुत यूजफुल स्टेटमेंट मैंने लिया है यहाँ पे। लेट से मैंने 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन किया, आएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू। अपने को पता है कि एक बार डिफरेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा NC0 का डेरिवेटिव 0, NC1 प्लस 2 इंटू NC2x प्लस 3 इंटू NC3x स्क्वायर। अब बताइए जरा, ये देख के आपको क्या फील आ रही है? x को क्या रखना चाहिए, है ना? नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू व्हाट, -1। तो जैसे ही x को मैं -1 रखूंगा, आप समझिए ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब भी कभी हमको कोई क्वेश्चन में ऐसे लगे कि x को -1 रखना है, हम हमेशा एक साइड 0 हो जाएगा। ये बात जनता को क्लियर हो रही है क्या? ठीक है क्या? ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या जनता मेरी? है ना भाई? एकदम मैंने लिख के दिखाया है ना भाई आपको। इसको आप सिग्मा से भी डील कर सकते थे। देखिए, मैं आपको सिग्मा में समझाता हूँ। सिग्मा में इसको लिखते तो ये आता R इंटू NCR इंटू -1 पावर। देखिए, यहाँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस है। -1 पावर R-1 लिख दूं क्या? वाई आई एम राइटिंग -1 पावर R-1? क्योंकि जब R इवन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ओड है तो प्लस आएगा। ये जनता को समझ में आया क्या? आप समझिए जरा इसको, अगर अपन न्यूटन से सेट करें, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? न्यूटन से अगर सेट करूंगा R इंटू NCR, तो ये बन जाएगा N इंटू N-1 CR-1 -1 पावर R-1। मैंने आपको ये बताया था, ये फॉर्मूला हम देखने की कोशिश करेंगे तो जो ये सबस्क्रिप्ट होता है यही x की पावर होनी चाहिए। कैन आई से दैट दिस इज 1 -1 पावर N-1 का एक्सपेंशन है ये, है ना भाई? 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? NCR x पावर r। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये? है ना भाई? तो ये समझ में आना चाहिए। आई थिंक डेरिवेटिव से और ज्यादा दिखता है बच्चों को, इसलिए मैंने डेरिवेटिव करके दिखाया, बट हमको सिग्मा के टर्म में भी समझ में आना चाहिए एक्चुअली। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये क्वेश्चन? है ना भाई? आप अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्या, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना? फिर आपको देखते ही पता होना चाहिए कि देखो इसका आंसर क्या है ना? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। यस यस यस, देखो जरा, जेई एडवांस की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 24 देखो। देखो जरा, है ना, जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 24। मेरे को ऐसे समझ में आ जाए कि x को -1 रखना है, लाइफ चिल है अपनी।
देखा क्या आप लोगों ने? दिख रहा है क्या कि आपको x को -1 दो बार डिफरेंशिएट करना है, बट बाद में x को तो -1 ही रखना है, तो आंसर पक्का 0 आएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? ये है ना भाई, समझ में आया ना बच्चों को? ये क्लैरिटी होनी चाहिए अपने को। तो कभी कभी ऐसे सवाल मेरे को मिल जाए तो मैं देखते ही निपटा देता हूँ ना, कि देखो ये तो बहुत लल्लू हो गया। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। आप भी गौर करा करिए ना भाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको लग रहा है क्या 5 कहीं ना कहीं? अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक पार्ट किया अपन ने, उसमें अपन ने एक्चुअली 5 का आइडिया ले लिया था। 5 ज्यादा सिंपल है, 2 ज्यादा मुश्किल था, है ना भाई? ओके, 5 तो कोई बच्चा बोल रहा है कि मैंने क्लास में भी लिया था, है ना भाई? तो यहाँ पे नहीं लेते हैं। 5 क्लास में लिया है ना गाइस अपन ने? ओके, ठीक है। सो आई एम लिविंग क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, 6 देखिए जरा, r फ्रॉम 0 to n r क्यूब और NCR अपॉन NCR -1 इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को ये तो समझ में आ रहा है, ये पहले स्क्वायर कर देते हैं, बताइए कितना हो जाएगा। NCR अपॉन NCR -1 की वैल्यू रटी है गाइस अपन ने, कितनी होती है? n - r + 1 अपॉन r पूरे का स्क्वायर। सही है क्या ये? तो इधर आप देखेंगे तो ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r नहीं है, r स्क्वायर बनेगा, पूरा स्क्वायर है। तो अपने पास लिटरली क्या बच जाएगा? r फ्रॉम 0 से n r इंटू n + 1 - r का स्क्वायर। ठीक है क्या गाइस? अब इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है हम सिग्मा से निपटा सकते हैं। कैसे? थोड़ी देर के लिए, है ना, मैं n+1 को एक पूरे को एक नंबर मान लेता हूं। तो इधर मैं a - b का स्क्वायर लगाता हूं। कैन आई राइट इट एज a² + b² - 2ab? क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे सिग्मा r भी पता है, सिग्मा r² भी पता है ना भाई? तो देखिए, अगर दिस इंटू दिस करेंगे तो n+1² बाहर ले लो, इंटू सिग्मा r बन जाएगा। इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा r³, और ये हो जाएगा 2n+1 बाहर ले लो तो सिग्मा r²। सही लग रहा है क्या जनता? ये फॉर्मूला पता है अपने को, nn+1/2, nn+1/2 का स्क्वायर, nn+1 2n+1/6। वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या जनता को यहाँ पे? इसके आगे कर लेंगे क्या? ये तो बस फिक्स फॉर्मूलाज है जो यहाँ पे रखने हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 6 जनता को क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ तो हाथ उठा के पूछिए, हुआ तो हाँ तो बोलिए कम से कम भाई, ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 7 आप देखिए फिर से किसके जैसा है ना भाई? 7 और 2 फिर से कनेक्टेड है ना? 7 देखिए जरा, r फ्रॉम 0 से 2n r 2n नीचे r+2, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया है। ओके, यस, वेरी गुड। तो इसको मैं r+2 माइनस, सॉरी r था तो r+2 -2 कर दूं क्या? तो ये हो जाएगा 2NCR, r+2/r+2 तो 1 हो जाएगा, -2 अपॉन r+2 इंटू 2NCR। ये तो आपको पता है पूरा बाइनोमियल सीक्वेंस का सम आ जाएगा। और ये सिग्मा, क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है क्या? समझ में आया क्या? बस n की जगह 2n आ जाएगा यहाँ पे। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है? और r 0 की, वहां पे 1 था, यहाँ 0 है, वो थोड़ा डिफरेंस है। क्या ये जनता समझ पा रही है? क्या 2 बाहर ले लो ना, ये तो देखिए सेम ही क्वेश्चन है, NCR अपॉन r+2, हाउ टू प्ले विद इट। पहले r+1 से गुणा करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा।
ठीक है क्या जनता, ये समझ में आया क्या? और ये तो पूरी सीक्वेंस का सम कितना हो जाएगा, 2 पावर 2n माइनस कुछ कुछ और। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ क्या बच्चों को? एकदम क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, दिस इज नथिंग बट है ना भाई, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है क्या जनता? नहीं दिख रहा क्या आपको कि ये 2 जैसा है, या दिख रहा है? रिस्पॉन्ड तो करिए भाई जनता। ओके, नहीं दिख रहा लग रहा है किसी को। ओके फाइन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 के आगे आप सारे सवाल देख लीजिए, भले ही 8, 9, 10, इनफैक्ट 11, 12, 8 से 12 तक सारे के सारे सवाल एक ही आइडिया पे बेस्ड है। 8 भी पूछ रही है, 9 नहीं पूछ रही, 11, 12 भी नहीं पूछ रही, बहुत बढ़िया, तो एक ही सवाल पूछा। 8 तो वही क्वेश्चन है कि जो अपन ने क्लास में लिया है गाइस। नहीं 8 नहीं लिया है अपने, आई थिंक 9 अपन ने क्लास में लिया है ना भाई, तो 8 बता देते हैं। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखिए किस आइडिया पे बेस्ड है, डबल सिग्मा के। मैं दोबारा से फिर से ले लूंगा ना, एक इलस्ट्रेशन कोई भी ले लेंगे, एक अपन ने किया था एक और कर लेंगे, चलेगा है ना भाई। तो डबल सिग्मा का एक क्वेश्चन और अपन लास्ट में लेते हैं, ठीक है? यस, तो यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। 13, फिर 16, 17, 19, 13, फिर 16, फिर 17 और फिर 19, ठीक है। So next is question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा गाइस, ये जेई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन है। r फ्रॉम 0 से n -1 पावर r NCR 1/2 पावर r 3 पावर r अपॉन 2 पावर 2r 7 पावर r अपॉन 2 पावर 3r, ऐसा एक सीक्वेंस चल रहा है ना, इसका सम निकालना है। ओके, लिसन टू मी केयरफुली गाइस। पहले मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, NCR इंटू 1/2 पावर r प्लस NCR, वो -1 पावर r सब में गुणा कर देते हैं, ठीक है, इंटू -1 पावर r NCR, और ये हो जाएगा 3 पावर r 2 पावर 2r इंटू -1 पावर r NCR 7 पावर r -1 पावर r अपॉन 2 पावर 3r। यहां तक ठीक लग रहा है क्या जनता को? पहला स्टेप कुछ नहीं किया मैंने, इसको इससे भी गुणा किया, इसको इससे भी, इसको इससे भी, और सब पे सिग्मा लगा दिया। सिग्मा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ भाई, यस। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। क्या मैं इसको -1 पावर r और नीचे 2 पावर r, क्या मैं इसको ऐसा सोच सकता हूँ? क्या आपको ये दिख रहा है NCR इंटू x पावर r, r 0 से n, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये तो 1 प्लस x पावर n होता है? तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस x पावर n। क्या मैं कह सकता हूँ ये इसके बराबर होगा, है ना? यस, ये देखिए जरा, ये क्या बन जाएगा, r फ्रॉम 0 से n NCR, ये हो जाएगा -3 पावर r। 2 पावर 2r को 4 पावर r लिख सकता हूँ क्या, है ना भाई? 2 पावर 2r को 4 पावर r लिखा, तो ये आप समझिए, क्या मैं इसको -3 पावर r और नीचे 4 पावर r को कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूँ? तो ये NCR x पावर r दिखा। बताइए इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 - 3/4 पावर n। सेम फॉर्मूला, NCR x पावर r। सिमिलरली अगला अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 7/8 पावर n।
तो अब आप देखिए 1 माइनस 1/2 पावर n को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 पावर n हो जाएगा, ये 1/4 पावर n, ये 1/8 पावर n। सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्या ये आप देख सकते हैं, ये तो एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। इसका सम कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। a इज दिस 1 माइनस आर, अगर आप दिस बाय दिस करेंगे तो 1/2 पावर n ही आएगा। क्या ये बात जनता को क्लियर हो रही है क्या? बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 1/2 पावर n और ये 2 पावर n माइनस 1 अपॉन, तो आंसर ये आ जाएगा मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ आंसर आएगा। देखिए कोई ऑप्शन होगा जरूर, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 13 है ना भाई। सो इस क्वेश्चन में दो आइडिया मिक्स हो गए है ना, एक बाइनोमियल का और दूसरा इनफाइनाइट जीपी का। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 13? ऐसे अकेला अकेला फील हो रहा है मेरे को, लग रहा है कोई है ही नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 16, 17, 19। So next is question number 16. Yes. 1 minus n by 1, 1 plus x upon 1 plus nx। फिर आगे वाला टर्म देखेंगे, n minus 1 upon 1 into 2, 1 plus 2x upon 1 plus nx का स्क्वायर, ऐसा। है ना भाई, ऐसा ठीक है। यस, ओके। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? अगले वाला टर्म भी मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। यस। गाइस लिसन केयरफुली। Can we think of this term as NC0? Can we think of this as NC1? Can we think of this as NC2? है ना भाई, अगले वाला टर्म आप देखिए NC3, यहाँ तक ठीक है। ये 1 plus nx को फॉर टाइमिंग में p ले लेता हूँ, तो ये 1 plus x by p है, ये हो जाएगा 1 plus 2x upon p स्क्वायर, यहाँ पे होगा 1 plus 3x upon p क्यूब। ठीक है क्या जनता? यस, यहाँ तक ठीक लग रहा है क्या जनता को? अब आप देखिए जरा, इसको मैं ऐसे सेपरेट करता हूँ, NC0, इस वाले टर्म को मैं लिखूंगा NC1 इंटू 1/p प्लस x/p, 1/p अलग रखा, प्लस NC2 1/p स्क्वायर माइनस NC3 1/p क्यूब। यस, ये वाला मैंने सेपरेट किया। यहाँ पे आप देखिए ये जरूर आएगा, प्लस लिख देता हूँ, यहाँ से आएगा माइनस NC1 x/p, यहाँ से आएगा प्लस का NC2 2x/p स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का NC3 3x/p क्यूब, ऐसा कुछ। ये जनता को समझ में आया क्या? है ना भाई?
ठीक है। अब आप देखिए जरा, सबसे पहले अपन इसके बारे में सोचें, ये किसका एक्सपेंशन है बताइए, है ना भाई। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/p पावर n है ना भाई। 1 माइनस 1/p पावर n का एक्सपेंशन होगा तो ऐसा ही होगा। और इसमें आप सोचिए, है ना भाई, कि एक x मैं कॉमन ले लेता हूं, और इनफैक्ट एक माइनस भी कॉमन ले लीजिए, मैं तो ये बोलूंगा, तो ये आ जाएगा nc1/p माइनस nc2 इंटू 2/p² प्लस nc3 3/p³, ऐसा कुछ। सही है क्या जनता? हाँ। सो ये वाला टाइप का एक्सपेंशन अगर आप सोचें तो कैसे आएगा, ये डेरिवेटिव करने से आएगा। इनफैक्ट एक p भी कॉमन आ रहा है, मैं p भी कॉमन ले लेता हूं, बेटर है। तो ये p बच जाएगा, ये p² बच जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ये कैसे आएगा? ये डेरिवेटिव करने से ही तो आएगा, है ना? तो ठीक है। और p मैं बाद में रख दूंगा। p किसके बराबर है? p इज 1 प्लस nx। p यहाँ पे 1 प्लस nx है, अपन रख देंगे। तो रखते हैं बाद में, बट पहले इसके बारे में सोचे हैं। अगर कोई ये बोले nc1 माइनस nc2 इंटू 2/p, ये आप समझिए सीक्वेंस कैसे आएगा। अगर आप 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन सोचो, ऐसा आता है। अब आपको पता है ये 2 3 AP आ रही है, ये कैसे आएगी? डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव कर दिया, तो डेरिवेटिव किया तो ये तो गायब हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x को कितना रखा गया होगा गाइस, बताइए। इस फॉर्मूला में x को क्या रखा जाए कि ऐसा बन जाएगा? -1/p। समझ में आया क्या? तो अगर मैं x को -1/p रखूंगा तो -x/p, x को 1/p रखा तो ये हो जाएगा n इंटू 1 माइनस 1/p पावर n-1 का एक्सपेंशन। सही है क्या जनता? और अब p की जगह वापिस रख दो, p इज व्हाट? हाँ भाई, या 1/p, p को 1 प्लस nx रख दो, p को 1 प्लस nx रख दो यहाँ पे, तो आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्लियर हुआ क्या जनता को यहाँ पे? चलिए कर लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं। p को अगर मैं 1 प्लस nx रख दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस nx होल पावर n माइनस x/1 प्लस nx, और ये हो जाएगा n इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस nx पूरे की पावर n-1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस nx-1, तो nx बच जाएगा अपॉन 1 प्लस nx पूरे की पावर n और इसकी भी पावर n माइनस x अपॉन 1 प्लस nx। यस, ये बताइए जरा, एक n बाहर आ गया, ये कितना बच जाएगा? 1 प्लस nx-1, तो nx की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस nx पावर n-1। आप देखिए जरा, ये nx पावर n बन जाएगा और ये 1 प्लस nx पावर n, तो ये और ये कैंसल आउट होके 0 देंगे कि नहीं? क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये, है ना भाई? तो ये एक्चुअली एक क्वेश्चन में दो पार्ट थे। पहले वाला सीधा फॉर्मूला था, दूसरे वाले में डेरिवेटिव करना था। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना? अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना? ठीक है। यस, यहाँ पे आप देखेंगे बाइनोमियल में 1b के क्वेश्चन लल्लू नहीं है, 1b ही डिफिकल्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इसके एक्सपेंशन में, x पावर n किसके एक्सपेंशन में? इसमें 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो गुणा है एक्चुअली,
किसी भी नंबर के स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है। अब बताइए इसमें x पावर n कैसे आएगा, आप सोचिए जरा। 1 इंटू एक्स पावर n, तो आंसर कितना आ जाएगा n। यहां से अगर x आया तो यहां से x पावर n माइनस वन, उसका कोफिशिएंट कितना आएगा गाइज, n माइनस वन। इधर से अगर ये वाला टर्म आया तो उधर से x पावर n माइनस टू चाहिए होगा, तो 2 इंटू एन माइनस टू कर दूं क्या, प्लस 3 इंटू एन माइनस थ्री। ऐसा ही चलता रहेगा क्या गाइज। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा फिर, n इंटू वन। इसके पहले वाला टर्म जरूर सोचना चाहिए, क्या आएगा, n माइनस वन इंटू है ना भाई वन, ऐसा। यहां तक ठीक लग रहा है क्या जनता को, है ना भाई। सो अब अगर आप देखें, है ना भाई, ये अपने को सॉल्व करना है, तो यहां से यहां तक कोई लोचा नहीं है, बट ये दो टर्म अलग से लिख देंगे। तो ये दो टर्म का सम तो 2n हो गया। और क्या इस पूरे सम को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, r इंटू एन माइनस आर, और r1 से लेके कहां तक जा रहा है, r1 से लेके n माइनस वन। ये ठीक लग रहा है क्या जनता को, है ना भाई। देखिए r को 1 रखा तो 1n माइनस वन, 2 रखा तो 2n माइनस टू, ऐसा। ठीक है, या आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये बन जाएगा सिग्मा एन आर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर। और आर कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से n माइनस वन तक जा रहा है। तो जो अपना फॉर्मूला होता है उसमें n की जगह n माइनस वन रखना पड़ेगा। हाँ भाई, क्लियर हुआ क्या जनता को। yes. ये एजीपी है ही नहीं, एजीपी कहाँ दिख रही है, जीपी कहाँ है। I do not find AGP over here. यहाँ पे AGP है ही नहीं। यहाँ पे आप कर सकते हो, पहले AGP का सम निकाल लो फिर कर सकते हो, बट I like this idea more. ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को, 17। ठीक है, yes. 19 I will say, 19 you guys can leave अभी के लिए, है ना। 19 अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, we can do it after complex number, है ना। 19 हम लिविंग, yes, 19 छोड़ रहे हैं। And after complex number we can try this question. Okay, next is 21, फिर 23, 25, 21, 23, 25। Okay, okay, 21 जैसे क्वेश्चन भी अपन ने नहीं किया गाइस। यस यस यस, 21 जैसे क्वेश्चन वी विल डू इन पीएनसी, है ना। देयर इज रिजल्ट नोन एज कुमर थ्योरम। ये पीएनसी के आखिरी में मैं आपसे बात करूंगा, है ना भाई। उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। आप चाहें तो ये रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत सिंपल रिजल्ट है कुमर थ्योरम का, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि आप चाहें तो अपन सोच सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। चलो 50 इंटू 50 सी 25 लिख लेते हैं, तो 50 सी 25 आएगा 50। नहीं नहीं कर पाएंगे अब, नहीं, वो मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। क्यों, वो कुमर थ्योरम का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद अपन कर पाएंगे जरूर। तो लिख लीजिए 21 वी कैन डू आफ्टर पीएनसी 23, 25। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। Yes, 23 is a good one. ये नंबर इससे छोटा है या इससे बड़ा है, ऐसा कुछ कुछ अपने को बताना है। n पावर n और n प्लस 1/2 होल पावर 2n। ये तो आप देखिए जरा, ये n प्लस 1/2 का क्यूब से कंपैरिजन है, एक तो n फैक्टोरियल के क्यूब से है। ओके, ठीक है, यस।
तो एक तो n फैक्टोरियल से कंपैरिजन है, n फैक्टोरियल क्यूब से छोटा होगा या बड़ा होगा, और दूसरा कंपैरिजन है n+1/2 के क्यूब से। तो n पावर n और n+1/2 पावर 2n, इसका कंपैरिजन है n+1/2 के क्यूब से, और n 2 से बड़ा है। तो ये नंबर छोटा है या बड़ा है, ऐसी बात अपन कर रहे हैं। बताइए, अगर n 2 से बड़ा लिया मैंने, तो ये नंबर बताइए। ये पावर अगर आप सोचेंगे, है ना भाई, तो ये नंबर पक्का 1 से बड़ा होगा, है ना भाई। और ये पावर आप देखिए 4 से कम नहीं होगी, 4 होगी या 6 होगी। तो इस नंबर में और इस नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है गाइस? बताइए जरा, ये तो सिंपल, बहुत ही लल्लू लग रहा है मेरे को। बताइए, इस नंबर और इस नंबर में कंपेयर करके ये पहले वाला नंबर बड़ा है क्या, कह सकता हूं मैं? तो अगर इस नंबर को मैं n पावर n से गुणा कर रहा हूं, ये भी 1 से बड़ा है पक्का, और ये नंबर इससे बड़ा है, तो पक्का ये पूरा नंबर इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ क्या जनता को? ये तो बहुत ही लल्लू था यार। ठीक है क्या, है ना भाई? ये तो क्लियर हुआ। अब n फैक्टोरियल का क्यूब ये वाला कहां से लाए, ये थोड़ा सोचते हैं। ये तो क्लियर हुआ ना जनता को 23rd में, ना भाई? सो ये नंबर जो है इससे बड़ा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बी सही है क्या गाइस? है ना भाई? तो बस बी अगर सही हो गया, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर तो और कोई लोचा है ही नहीं। बट आई थिंक n फैक्टोरियल क्यूब से बड़ा या छोटा कुछ तो होना चाहिए। आई थिंक n बराबर 2 पे हो सकता है दोनों के बराबर हो जाए, वो एक लोचा हो सकता है। n को 2 रख के देखेंगे, नहीं बराबर तो नहीं आ रहा। मल्टीपल करेक्ट होना चाहिए इसमें, यस यस यस, वही मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि ऑप्शन सी और डी में से एक तो करेक्ट होना चाहिए, छोटा होगा या बड़ा होगा ना। यस, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कुछ केसेस में बड़ा हो, कुछ में छोटा हो, तो अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा। रुकिए ना जरा, लेट मी थिंक। n पावर n और n+1/2 होल पावर 2n। n फैक्टोरियल देख के मेरे को थोड़ा तो फील आ रहा है ना? मैं आपको अपनी फील बता देता हूँ पहले, फिर आई थिंक कुछ कुछ गुणा करना होगा, कर देंगे। बताओ जरा जनता, मैं AMGM लगाता हूँ इन n नंबर पे, ठीक है? तो डिवाइड बाई n करना होगा, इन n नंबर का एरिथमेटिक मीन यही होगा। एरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, पहला स्टेप समझा क्या जनता को, है ना भाई? एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाया मैंने किन नंबर पे? पहले n नेचुरल नंबर पे। तो पक्का इक्वलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि इक्वलिटी कब आती है AMGM में? व्हेन नंबर्स आर इक्वल, और 1 2 3 बराबर नहीं है, तो ये पक्का इससे बड़ा होगा। अब ये आपको पता है इस सीक्वेंस का सम कितना हो जाएगा? nn+1/2 ना भाई, अपॉन n भी है, ये बड़ा हो जाएगा n फैक्टोरियल पावर 1/n से। तो n खा जाओ। अब दोनों साइड पावर n रेज कर दो, तो क्या मैं लिख सकता हूं n+1/2 होल पावर n विल बी ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये मैंने दिखा दिया है कि n+1/2 पावर 2n पक्का n फैक्टोरियल स्क्वायर से बड़ा है। ओके, और क्या मैं कह सकता हूं n पावर n पक्का n फैक्टोरियल से बड़ा होता है? क्योंकि n पावर n इज n टाइम्स, n फैक्टोरियल इज n-1 n-2। तो अब इन दोनों को अगर मैं गुणा करूंगा, है ना भाई, तो n पावर n इंटू n+1/2 होल पावर 2n पक्का n फैक्टोरियल क्यूब से बड़ा होगा क्या? क्लियर हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन था ना भाई, AMGM काम में आ गया यहाँ पे। तो ये बड़ा है n फैक्टोरियल क्यूब से भी।
क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? पहले n नंबर में AMGM लगाया अपन ने, मेरे को थोड़ा ऐसे ही फील आ रहा था या तो काम हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, 23rd इज गुड वाला है। क्लियर हुआ क्या जनता को 23rd? जनता हाँ ना बोल रहे हैं, कंजूसी कर रही है। ठीक है भाई, ओके गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25th, है ना भाई? इसका मतलब आपको पता है ना, दिस क्वांटिटी मींस व्हाट? फ्रैक्शनल पार्ट, है ना भाई? कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट बता दो। यस, सो सुनिए ना जरा जनता, मैं अगर इस नंबर को 28 से डिवाइड करूं, है ना भाई, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि 28k प्लस रिमाइंडर आर आता है, 28 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो अगर अपॉन में 28 करूंगा तो ये हो जाएगा k प्लस r बाई 28, अगर मैं 28 से डिवाइड किया तो क्या मैं इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कह सकता हूं यही होगा? कोई अगर बोले 2 प्लस हाफ यानी 2 प्लस 0.5, इसका ग्रेटेस्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? दिस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, है ना भाई? तो ये वैल्यू तो 2 हो जाएगी, तो आंसर हाफ ही तो आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यही फ्रैक्शनल पार्ट होगा, वेयर आर इज व्हाट? रिमाइंडर। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में अपने को निकालना क्या है कि अगर इस नंबर को 28 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, है ना भाई? तो ये काम तो हम कर सकते हैं, बताइए। 3 पावर 1 को कर लीजिए 28 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 3 पावर 2 को करिए, कितना आएगा? 9। 3 पावर 3 को करिए, कितना आएगा रिमाइंडर? 27। 3 पावर 4 को करिए, या आप ये भी काम कर सकते थे, है ना भाई कुछ। यस, 2023 कहाँ ले लिया मैंने? ओके, 003 है ना भाई, 2 पावर 2003 है ना, तो प्रिंटिंग एरर हो गया होगा उससे। यस, ये 2003 है, 2023 क्यों लेना है? 2003 है। 3 पावर 4 सोचिए जरा, 81, है ना भाई गाइस? 3 पावर 4 81, इसको 28 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा? बताइए जरा, 25 आ जाएगा क्या? है ना भाई? 3 पावर 5 को करेंगे, वही पीरियोडिसिटी होगी, अभी तक नहीं पैटर्न दिखा। 3 पावर 5 को करिए तो कितना आएगा? 25 इंटू 28, सॉरी 25 इंटू 3, 75 ना। 75 को अगर करेंगे तो 56 19 आएगा, अभी तक भी नहीं आया। 19 इंटू 3, 57। यस, आ गया गाइस, अब 1 आ गया। 1 आएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम 3 आएगा। समझ में आया क्या? इस बार कितने की पीरियोडिसिटी है? 6 की पीरियोडिसिटी है, ये समझ में आया क्या? तो बताइए जरा, अगर 6 की पीरियोडिसिटी है ना भाई? सो अगर 6 की पीरियोडिसिटी है तो 2006 को डिवाइड, 2003 को 6 से डिवाइड करके देखिए। 2003 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। भाई 6 से डिवाइड करिए, 1998 डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 5 आएगा तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये वाली कैटेगरी बचेगी, है ना भाई? सो आंसर कितना आ जाएगा? R19 आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या ये बात जनता समझ पा रही है क्या? एक और मेथड मैंने बताया था आपको ऐसे क्वेश्चन में, है ना भाई? वी नो दैट कि 3 पावर 2003 है, तो 3 की कोई एक पावर देखिए जो 28 के 8 आसपास हो, तो 3 पावर 3 अपन देख सकते हैं, है ना भाई? 27 होता है। ओके, पर
2003 में अपने को ये भी देखना पड़ेगा यस कि यस इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर 2001। कोई मुझे पूछेगा ऐसे क्यों लिख रहे हो, बिकॉज मुझे 3 से डिविजिबल चाहिए, 2001 3 से डिविजिबल होता है, तो इसको मैं सोच लूंगा 3 पावर 3 होल पावर 667। सो नाउ इसको मैं लिख दूंगा 28 माइनस 1 पावर 667। तो इस नंबर के बारे में मैं सोचूं तो ये 28 के -1 होगा क्या, क्योंकि लास्ट टर्म जो है वो माइनस है ना भाई, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। यस, सो नाउ अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 9 इंटू 28 के, तो ये तो 28 का मल्टीपल ही हो जाएगा -9। बट मैं रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं चाहता, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि इसको मैंने लिख दिया प्लस -28 प्लस 19, सो रिमाइंडर 19 है, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होते। क्लियर हुआ क्या? तो whenever we get नेगेटिव रिमाइंडर, कैसे अपन उधर से एक 28 लेके इसको निपटा लेंगे। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? सो रिमाइंडर यहां से भी कर सकते थे, है ना भाई। विच एवर मेथड यू लाइक यू कैन फॉलो दैट मेथड, आई एम कंफर्टेबल विथ बोथ मेथड, है ना भाई। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 28 फिर 31, तो ये रिमाइंडर वाला सवाल था। So, question number 28. So answer is 19 by 28 मेरे हिसाब से। Yes. Positive integer just greater than this. इससे जस्ट बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इससे जस्ट बड़ा क्या होगा? इसको ओपन करते हैं ना गाइस, बताइए। पहला टर्म 1 आएगा, दूसरा टर्म दिस इंटू दिस आएगा, nx कितना आ जाएगा गाइस? 10,000 इंटू ये नंबर करेंगे तो 1 आ गया क्या, प्लस अगला टर्म आएगा 10,000 इंटू 9,000 बटे 2 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस? ये 10 पावर -8 हो जाएगा। यस, इसके नेक्स्ट टर्म अगर आप सोचिए जरा, 10,000 फिर सॉरी ये 9,999 आएगा, सॉरी इंटू कुछ भी अपॉन नीचे फैक्टोरियल 3 आएगा। इसका क्यूब अगर आप करेंगे तो 10 पावर -12 आएगा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल गाइस कि ये वैल्यू जो है, ये 2 तो हो गया, तो ये नंबर 2 से तो बड़ा है पक्का, है ना भाई। बट ये जो भी वैल्यू है ना, ये मिला के 1 नहीं अप्रोच होगी, ये 1 से छोटा होगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट गाइस, ये मैं आपको देना चाहता था। 1 प्लस, है ना भाई। अगर आप इस नंबर को और इस नंबर को सोचें, क्या ये नंबर 1/n है क्या? अगर मैं इसको n मानूं तो क्या आपको ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या? ये वैल्यू हमेशा n, कोई भी वैल्यू ले लो अगर आप, तो ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी, है ना भाई, और 3 से छोटी होती है। और जब n इंफिनिटी जाता है, दिस वैल्यू अप्रोचेज e, when n tends to infinity then this value, ये एक्चुअली यूलर ने e की जो डेफिनेशन लिखी है वो यहाँ से लिखी है, दिस नंबर बिकम्स e। तो ये एक्चुअली 2 से e के बीच में होता है ये नंबर, है ना भाई। सो जब n इंफिनिटी होता है तो ये वैल्यू e होती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना भाई, ये वैल्यू 2 से e के बीच में है, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर पूछा है अपने से। ये इन्फो अपने को ध्यान रखनी चाहिए गाइस, है ना भाई। यस, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर पूछा है, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये इन्फो अपने को होना चाहिए गाइस।
ये वैल्यू आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जस्ट छोटा पूछा है कि जस्ट बड़ा पूछा है? जस्ट ग्रेटर देन, है ना भाई, जस्ट ग्रेटर देन दिस नंबर, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर 3 होगा। क्लियर है क्या जनता को? है ना भाई? यस, बहुत फेमस है एंड आई थिंक ये इंफॉर्मेशन बच्चों को याद रखनी चाहिए, है ना भाई? यस, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए। और ये भी कि अगर n इन्फिनिटी जाएगा तो ये वैल्यू e हो जाती है, ठीक है ना? देयर इज अ मेरिट कि ये याद रखा जाए। यस यस, ये एक्सरसाइज टफ है, तो अगर आपको टफ लगी है तो आप नॉर्मल है, सो देयर इज नो नीड टू फील बैड। मुश्किल है तो है, इनफैक्ट एक्सरसाइज 2a इससे आसान है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2a इससे ज्यादा आसान है। चलिए, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। So next is question number 31 and 32. 31 देखिए जरा। 31 में ऐसा है 1 प्लस एक्स बटे 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बटे, ये तो वही सवाल हो गया यार एक्चुअली। स्क्वायर जो है उसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। इसके गुणा में किसका कोफिशिएंट चाहिए? एक्स पावर एन का। बताइए एक्स पावर एन कैसे आएगा? 1 को एक्स पावर एन से कर दो तो 1 बाई एन फैक्टोरियल, प्लस इसको n-1 से कर दो तो 1 बटे 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। ये एक्स स्क्वायर है तो इधर x पावर n-2 आएगा तो 1/2 फैक्टोरियल। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ऐसा आंसर आएगा। अब ये अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो अगर इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे गुना कर दो। ये तो किया है अपन ने गाइस। Can you see this is nc0 nc1 nc2 ncn, है ना? तो इसका सम कितना हो जाएगा? 2 पावर n। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 31, है ना? 31 और अभी अभी एक क्वेश्चन और करके आए थे अपन, है ना भाई? आप देखें तो एकदम सिमिलर है ये। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 17। अब आप देख पा रहे हैं क्या एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ना भाई? यस, इस क्वेश्चन का एक और आइडिया है बट अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, अभी मैं इसी में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। 32 तो गाइस वंडरमॉन्ड है ना, 32 में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 32 में दिक्कत है तो वो आपका दिक्कत है। आई को 1 रखेंगे तो ये 49 होगा, 50 C1 होगा, फिर आएगा 100 C2, सॉरी 48 50 C2 and so on to till 100 C0 50 C50। बट इसमें वंडरमॉन्ड लगा के अगर आप देखें तो वंडरमॉन्ड में एक टर्म मिसिंग है। कौन सा गाइस? है ना भाई, पहला टर्म मिसिंग है क्या? 50 C0 भी तो होना चाहिए। सो ये वाला टर्म मिसिंग है, तो ये वाला टर्म हमको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो अब ये वंडरमॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। वंडरमॉन्ड में बस ये सोचना होता है कहीं एक आध टर्म मिसिंग तो ना है। बताइए इसका सम कितना हो जाएगा गाइस? वंडरमॉन्ड लगाएंगे तो 150 C50 माइनस 100 C50, 50 C0 को 1 लिख दिया तो ये आंसर आएगा कुछ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। क्लियर हुआ क्या जनता को? ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। 32 क्लियर हुआ ना जनता? वंडरमॉन्ड ही था, बस वंडरमॉन्ड का एक टर्म मिसिंग है ना? यस, सो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया अपना। थर्टी फोर 35। ओके, 34 देख लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ दिस
इसके एंड में कितने जीरो हो जाए, 3 या 4 या 5। तो ये क्लियर कट केस मेरे को तो दिख रहा है कि इसको 100 + 1 पावर 100 का एक्सपेंशन लिख दो ना भाई, क्योंकि जीरोस पूछे हैं तो मैं 10 के बारे में सोचूंगा ना भाई। बिल्कुल, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, बताइए कितना आएगा। 100 सी 0, 100 पावर 100, 100 सी 1 इंटू 100 पावर कितना हो जाएगा गाइस, 99। ऐसा चलता रहेगा। लास्ट टर्म तो 1 आएगा, लास्ट के 2-3 टर्म लिखने चाहिए -1। इसके पहले वाला टर्म आप सोचिए कितना आएगा, 100 सी 1 है ना भाई, 100 सी 99 विच इज 100 सी 1 इंटू 100 पावर 1। लास्ट वाला टर्म +1 हो जाएगा, 100 पावर 0। यस, अब आप सोचिए ये तो 100 इंटू 100 है, तो इसमें पक्का 4 जीरो तो है ना भाई। इसके पहले वाले टर्म में आप सोचो जरा, इसके पहले वाले टर्म में आएगा 100 स्क्वायर तो आएगा, तो इसमें भी 4 जीरो तो है, इनटू सम इंटीजर ही होगा, तो कम से कम 4 जीरो तो होंगे। कोई बोले 5 जीरो तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 5 जीरो सब में होंगे है ना भाई, तो इसमें 5 जीरो नहीं है। समझ में आया क्या जनता को कि इसमें 5 जीरो क्यों नहीं? इसके पहले वाले टर्म में 5 जीरो है और इसमें 4 जीरो है, तो जब ऐड करूंगा तो फाइनली कितने जीरो बचेंगे, 4 ही बचेंगे। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई। तो 10 पावर 4 से ये डिविजिबल है, ये अपन कह सकते हैं। 10 पावर 5 से नहीं है, क्योंकि यहाँ के पहले तक हर टर्म 10 पावर 5 से है, बट ये नहीं है, तो ये 10 पावर 5 से डिविजिबल नहीं है। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 1 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 10 पावर 4 से डिविजिबल है, तो इसके एंड में देखेंगे तो 4 जीरो बचेंगे। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 समझ में आया। कुछ क्वेश्चन देख के हमको चीजें सीखनी होती है गाइस, है ना भाई। तो ऐसे बुरा फील नहीं करना होता है जीवन में, है ना भाई। यस, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, देयर इज अ फेमस सेइंग, बस हमने नहीं देखा है, तो ठीक है ना भाई। तो हमको सीखना होता है, मैंने भी सीखा है, ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले दिन से ये सब आता था। अगर मैं ये बोलूं तो मैं बकवास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - 2x + 3x स्क्वायर, इसकी टिल इन्फिनिटी इसका स्क्वायर, इसमें x पावर 10 चाहिए। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमको करना होगा कि हमको इस ये एजीपी को सॉल्व करना होगा। इस एजीपी का आई थिंक ये मैंने आपको डायरेक्टली लिखवाया भी होगा, नहीं लिखवाया तो आप निकाल सकते हैं। दिस इज एक्चुअली 1 + x पावर -2, ये उसका एक्सपेंशन है ना भाई। तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा अपने को ना भाई, इसका एक्सपेंशन यही आएगा। ठीक है ना, यस। सो तो 1 + x पावर -2 पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + x पावर -4। ओके, इसके एक्सपेंशन में किसका कोफिशिएंट निकालना, x पावर 10। ये फिर से मैंने आपको लिखवाया होगा, 1 माइनस में लिखवाया होगा। बताइए x पावर 10 कौन से टर्म में आएगा गाइस, 11th टर्म में आएगा। तो 11th टर्म क्या होगा, -4 फिर -5, है ना भाई। नीचे कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल, ये आएगा x पावर 10, है ना भाई। तो x पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, बट यहाँ पे अब अपने को सोचना पड़ेगा, -4 से चालू है, n(n-1) फिर -6। बताइए यहाँ पे 10 टर्म लिखने हैं, -4 से चालू है, तो नेक्स्ट टर्म -13 आएगा क्या, 14 नहीं आएगा ना भाई, 13 ही आएगा। क्लियर हो रहा है क्या जनता को। सो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये 13c10 है क्या। ये आप देखिए माइनस माइनस कितनी बार आएंगे, 10 बार आएंगे, तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बचेगा 13 12 से लेके 4/10 फैक्टोरियल, इसको 3 फैक्टोरियल से गुणा कर दो, तो ये 13 फैक्टोरियल बन जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 13c10। क्लियर हुआ क्या, ऑप्शन सी करेक्ट है मेरे हिसाब से। क्लियर हुआ क्या जनता को। तो पहले अपने को ये अंदर वाली सीक्वेंस को सॉल्व करना था, उसके बाद लाइफ चिल हो जाती है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, फिर से मे बी इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं देखे, है ना भाई।
बट इस टाइप के और अच्छे, ये तो फिर भी मुझे लगता है ऑर्डिनरी है, इससे और बढ़िया सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट आप 42 से 45 सब पूछ रहे हो, चलिए कर लेते हैं 42 to 45। यस, सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 42। fx कुछ ऐसा है, x पावर है, बहुत बढ़िया है। तो f1 प्लस f डेरिवेटिव 1 बाई 1 f डेरिवेटिव 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? ओके, बताइए f1 कितना हो जाएगा गाइस? f1 इज 1। वैल्यूज निकाल के रखनी पड़ेगी अपने को, बाद में ये कभी अपन बात कर पाएंगे, ये है ना भाई, वही मैक्लॉरेन टेलर सीरीज है ना भाई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 42 राइट गाइस, 42 ही मैं कर रहा हूँ। f डेरिवेटिव x कितना हो जाएगा? यस, f डेरिवेटिव x हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो f डेरिवेटिव 1 कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। f r का मतलब क्या है? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। f स्क्वायर x का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, मतलब इसको और डेरिवेटिव कर दो, तो n माइनस 1 x पावर n माइनस 2, इसमें फिर से 1 रख दो तो क्या आ जाएगा? n माइनस 1। तो ये सारी वैल्यूज मैं निकाल के उसमें रख देता हूँ, है ना, और फिर देखते हैं क्या बन रहा है। तो बताइए, ये होगा f1 इज 1, ये हो जाएगा f डेरिवेटिव n बाई 1, ये हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 बाई, क्या ये मैं कह सकता हूँ ये nc0, ये nc1, ये nc2, ये nc3 है। तो बताइए पूरी सीक्वेंस का सम कितना हो जाएगा गाइस? क्लियर हुआ क्या जनता को? पूरी सीक्वेंस का सम 2 पावर n हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 42 क्लियर हुआ क्या जनता, है ना भाई? तो इसमें तो कुछ नहीं, डेरिवेटिव करके बस वैल्यूज रखनी थी। यस, 43 जबरदस्ती परेशान कर रहा है 3 सिग्मा लिख के, ये कोई सिग्मा का सवाल ही नहीं है, ये कोई डबल ट्रिपल सिग्मा नहीं है। तो पहले पे लिखा है के 1 से इनफाइनाइट जाएगा, फिर बोल रहा है 2 ही सिग्मा है, सॉरी, बट इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ डबल सिग्मा। ये r फ्रॉम 0 से k और फिर है 1/3 पावर k सी r। मैं पहले अंदर वाले सिग्मा को सॉल्व करता हूँ। डबल सिग्मा के क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें गाइस रेस्ट्रिक्शन हो या एक को आप बाहर ना ले पाओ। इसमें आप देखो लास्ट वाला सिग्मा अगर अपन सोचे तो r पे है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर पटक दो, तो ये हो जाएगा 3 पावर k, तो बाहर ले लिया, पहले ये बच गया। तो बताइए r को 0 रखा तो k सी 0, r को 1 रखा तो ये तो एक बाइनोमियल है। बताइए इसका सम कितना होगा? 2 पावर k, तो इसको सम कर लिया तो इसका सम आया 2 पावर k। तो ये बन गया k फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 3 पावर k और ये 2 पावर k। सो इन दोनों को मिला के अब आप टर्म लिखना चालू करो। k को 1 रखो तो 2/3 आ जाएगा, k को 2 रखेंगे तो 2/3 का स्क्वायर, फिर 2/3 का क्यूब। क्या है ये? इनफाइनाइट जीपी। इसका सम a/1 माइनस r, a/1 माइनस r। So this is 2/3 upon 1/3. So answer is 2. क्लियर हुआ क्या? आपको डबल सिग्मा देख के ऐसा नहीं है ना भाई कि ऊपर नीचे हो जाए हमको कि क्या हो रहा है, ये डबल सिग्मा है ही नहीं एक्चुअली, है ना, ये तो नाटक कर रहे हैं, एक एक सिग्मा को अब 2 बार सोल्व करना है ना। ऐसा क्वेश्चन आप देखें तो अपन ने क्लास में भी लिया था अभी लास्ट क्लास में। ठीक है क्या गाइस? 43 क्लियर हुआ क्या? डरना नहीं होता है ना जीवन में। यस, नेक्स्ट इज 44। ये देखिए जरा। यस, ऐसा भी एक क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी किया है, इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी मैंने बात की थी 44 जैसा, है ना। यस, देखिए यहाँ पे दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहे हैं और ये एपी भी आ रही है। कैसे? पहले न्यूटन लगा दो किसी पे भी, आपको मन करे इस पे, आपको मन करे इस पे, मैं इधर लगा रहा हूं। बताइए r इंटू एनसीआर को क्या लिख सकते हैं? n बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए? n माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 39 सी आर माइनस 1। पहला स्टेप समझ में आया क्या जनता को? ये जीपी का काम खत्म किया ना, इट इज अ वंडरमॉन्ड। मे बी हमको लगे ना वंडरमॉन्ड, बट है ये वंडरमॉन्ड। चलिए
चालू करते हैं। 0 रखा तो ये कुछ ऐसा आएगा। मैंने आपको बोला था ऐसे कुछ अतरंगी जो क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट आए विच इज नॉट डिफाइंड, उनकी वैल्यू को 0 ले लेना है अपने को, है ना भाई। सो इसकी वैल्यू को हम 0 मान लेंगे, इसको छोड़ दिया। बताइए 1 रखा तो 39C0 30C1, फिर अगला टर्म 39C2 सॉरी 1 30C2। ऐसा लग रहा है यहाँ तो सम कांस्टेंट ही नहीं है, ये वंडरमॉन्ट कैसे? तो मैंने आपको बताया आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको 39 लिख दो, इसको 38 लिख दो। देखो जरा अब वंडरमॉन्ट दिख रहा है क्या आपको? बताइए क्या सम आ जाएगा इसका, क्या आएगा बताइए ऊपर? 69C40 इंटू 40, ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है इनफैक्ट, है ना भाई, जेई का पुराना क्वेश्चन था, हमने किया है ये। इसको कोई 69C29 लिख रहा होगा, ऑप्शन ए। एनसीआर को NCN माइनस आर लिख के, ये सब क्या टाइम पास करते हो, थोड़े तो बड़े बनो। क्लियर हुआ क्या जनता को? हाँ यस। So this was question number 44. Last one again I think is a good one. Yes, 45. I think जो मेरे को देख के फील आ रहा है कि टेलीस्कोपिक बनेगा, ऐसा मेरे को देख के फील आ रहा है ना? यस, r into 2 power r upon r plus 2 factorial। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया यार ये तो गाइस, है ना भाई। दिख रहा है मेरे को काफी कुछ तो दिख रहा है, जो नहीं दिखेगा फिर बात करेंगे आपसे। मेरे को लग रहा है ये टेलीस्कोपिक बनेगा। सो अगर आप सोचिए जरा, मेरे को आइडियाज कैसे स्ट्राइक करते हैं ना, टेलीस्कोपिक कैसे बनाए हम। अगर एफ आर में यहाँ पे r+2 फैक्टोरियल है, तो मेरे को जब भी टेलीस्कोपिक बनाते हैं हम चाहते हैं कि एफ आर और एफ आर -1 जैसा हो। तो एफ आर में अगर r+2 है तो r-1 में r+1 आएगा ना गाइस, ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? सो यहां से मेरा पहला थॉट मुझे आता है कि कहीं पे r+2 आया तो r+1 जरूर आना चाहिए। एंड आई नो दिस आइडिया दैट r+2 फैक्टोरियल को मैं ऐसा सोच सकता हूं कि r+2 इंटू r+1 फैक्टोरियल। तो मेरे को दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं ऊपर अगर r+2 आ गया तो r+2 कैंसल आउट हो जाएगा। ये मेरा इनिशियल थॉट था इस सवाल में। तो बस ये थॉट मिलते ही मेरी लाइफ सेट हो गई। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, पहला स्टेप ये, सॉरी r+2 -2, यहाँ पे r था उसमें +2 -2 किया। एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज मेरे को ऊपर r+2 चाहिए ताकि मैं ये खा पाऊं, ताकि r+1 फैक्टोरियल बने। ऐसा नहीं है मैं रैंडमली कुछ भी कर रहा हूं ना, दिमाग में बहुत पैटर्न सेट है। So now I will write it as r+2 into 2 power r upon r+2 factorial minus 2 into 2 power r by r+2 factorial। पहला स्टेप जनता को क्लियर हुआ क्या? Now you see if I will cancel this and this, it will become what? नीचे r+1 factorial, तो 2 power r के साथ में नीचे r+1 factorial माइनस 2 पावर, ये 2 into 2 पावर r को क्लब करके ये लिख दिया। अब मेरी बात गौर से सुनिए ना, अगर आप इसको fr माने तो ये fr+1 है क्या? ऐसा लग रहा है इसमें r की जगह r+1 रखने पे ये आ रहा है ना गाइस? तो मतलब टेलीस्कोपिक स्टेप कंप्लीट हो गया। So I can think of this as fr minus fr+1, r+1 या fr-1 कुछ भी आना चाहिए। I'm considering this as fr। ठीक है क्या गाइस? अब r कहां से कहां तक जाना है बताओ? वैसे ये हमने आराम से किया था, बट यहाँ पे बहुत और ज्यादा आराम से करते हैं। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन r फ्रॉम 1 से 15 fr minus fr+1। r को 1 रखो जरा, f1 minus f2 2 रखो जरा, f2 minus f3। कैसे खून खराबा होगा? ऐसे। तो बताइए अगला आप देखें तो आएगा f3 minus f4, खत्म। तो यहाँ पे जब अपन सोचेंगे तो ये लास्ट वाला टर्म बचेगा क्या? ये आएगा f15 minus f16।
तो ये बच जाएगा, ये खत्म होना है। क्लियर हुआ क्या जनता को? सो कैन आई से दैट आंसर बचेगा F1 माइनस F16। यस, और FR ये है, ये FR है, तो R को 1 रख दो तो आ जाएगा 2 पावर 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस R को कितना रखना है गाइस? 16 रखना है क्या? 16 रखेंगे, इसमें 16 रखिए तो 2 पावर 16 बटे 17 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा, देखिए जरा, है ना? थोड़ा बहुत और हो सकता है, ऊपर नीचे किया हो, देखिए जरा कुछ आएगा क्या? यस, ऑप्शन ए करेक्ट आया। क्लियर हुआ क्या जनता को? विच दिस इज नथिंग बट ऑप्शन ए। 2 पावर 16 ही है गाइस, है ना? वो थोड़ा प्रिंटिंग एरर लग रहा है मेरे को। ऑप्शन ए ही करेक्ट है क्या? विच इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन? ऑप्शन ए सही है क्या? मेरे को जो बुकलेट है उसके हिसाब से मेरे को ऑप्शन ए ही ठीक लग रहा है ना? ठीक है, यस यस। मे बी प्रिंटिंग एरर दिख रहा है मेरे को मेरी वाली बुकलेट में, बट आपके पास हो सकता है ना हो। ठीक है, क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, सो ये बाइनोमियल का काम खत्म हुआ आज। यस, ओके। एक और अब मेरे को लगता है कि मैं वो, है ना भाई, मैंने वो बोला था वो डबल सिग्मा वाला एक और सवाल ले लेंगे। यस, कोई बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 30 और सोल्व कर दो, कर देते हैं भाई, अपने को तो आता है। P is a prime number and n is equals to 1 plus p factorial. P prime number है और n इसके बराबर है। P is prime. Very good. तो क्या टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन दिस लिस्ट n plus 1 कितना हो जाएगा गाइस? 2 plus p factorial, है ना भाई? n को मैंने 1 plus p factorial लिखा तो n plus 1 ये हो जाएगा। n plus 2 will become what? n plus 2 will be 3 plus p factorial, और लास्ट नंबर n plus p minus 1, n की जगह p plus p फैक्टोरियल, ऐसे नंबर है। अब इनमें से पूछा है कि इसमें से कितने नंबर प्राइम है? माय आंसर इज 0, इसमें से कोई प्राइम नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली, बताइए जरा, क्या मैं 2 plus p फैक्टोरियल के बारे में कह सकता हूँ ये 2 से डिविजिबल है? पक्का 2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसमें? क्योंकि p फैक्टोरियल होगा 1 2 and so on to p, तो बस 2 छोड़ दो। क्लियर हुआ क्या? तो ये 2 से डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल है तो पक्का प्राइम नहीं हो सकता है। सिमिलरली ये 3 से भी डिविजिबल होगा, है ना भाई? ये p से डिविजिबल होगा। तो इनमें से कोई भी नंबर, अगर कोई नंबर के अलावा कोई और दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो प्राइम हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ क्या प्रणव? है ना? दिखा क्या? अच्छा क्वेश्चन था दो। यस, ठीक है, वेरी गुड। एक, हाँ, वो मैं सोच रहा था डबल सिग्मा का एक और सवाल ले लें। मे बी जनता को जब हमने पहले लिया था तो क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, यस, अब और ले लेते हैं एक और। तो क्वेश्चन नंबर 8 जनता ने पूछा, सब एक ही जैसे होते हैं डबल सिग्मा के सारे सवाल जो हैं, उनमें से एक भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को लगता है सब एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। डबल सिग्मा आई 0 से बड़ा है, जे से छोटा है, NCI plus NCJ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? When this restriction is given, it becomes a problem of double sigma actually। समझ में आया क्या तुमको? ओके, तो अब मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना, सुनिए ना मेरी बात, मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। आई और जे को मैं वेरी करा देता हूँ, कहां से कहां तक? 0 से n तक, एकदम पैटर्न में लिखते हैं। ठीक है, पहले आई को 0 रख दिया तो ये हो जाएगा NC0, और j को भी 0 रखा तो ये एक टर्म आएगा। फिर i को 0 रखा, j को 1 रखा, ऐसा आएगा। फिर i को 0 रखा और j को बढ़ाते जा रहे हैं, पर इसमें आप समझिए जरा, मैंने i को 0 रखा है और j को 1 से लेके आगे लेके गया, ऐसे टर्म आएंगे सारे।
ठीक है। सिमिलरली अब i को 1 रख दिया, j को 0 रखा, i को 1 रख दिया, j को 1 रखा, सॉरी, फिर 2 रखा, फिर n रखा। ये पैटर्न जनता समझ पा रही है क्या? सही है क्या? है ना भाई। और लास्ट आप सोचिए NCN प्लस NC0, ऐसा एक मैट्रिक्स टाइप बनेगा, आप सोच सकते हैं। पहले दिन भी मैंने यही बातें की थी आपसे, क्योंकि मेरे को ये बेटर लगता है मैट्रिक्स बना के। क्लियर हुआ क्या? नाउ इफ यू लुक एट, ये पहले वाला टर्म NCI है, बाद वाला NCJ है। यस, यू लुक अलोंग डायगोनल, क्या मैं कह सकता हूं इसके अलोंग I बराबर J है? कैन आई से अलोंग डायगोनल I बराबर J है? यस। इस एलिमेंट के लिए बताइए, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है उनके लिए I छोटा है, J बड़ा है, 0 1 0 2 ऐसा ऐसा, और इधर वाले एलिमेंट के लिए I J से बड़ा है। कह सकता हूं गाइस मैं, ये हमेशा ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? हमेशा ऐसा होगा। ओके, ठीक है। अब बताइए जरा, तो मैं बोलूं कि अगर मैं बिना रेस्ट्रिक्शन के इसको ओपन करता, I पे भी सिग्मा, J पे भी सिग्मा, तो ये पूरा आता। बट अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि I J से छोटा होना चाहिए, तो मतलब हमको ये ऊपर वाले एलिमेंट का सम निकालना है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? वी आर इंटरेस्टेड इन सम ऑफ डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट। यस, ये बात देख पा रहे हैं। बट नाउ आई एम सेइंग ड्यू टू सिमेट्री, आप देखो जरा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, बस a प्लस बी को b प्लस ए लिख दिया है आपने, है ना भाई। ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। आप मानिए कि इसके अबाउट रिफ्लेक्शन है, ये मिरर इमेज आ रही है, देखिए इसकी मिरर इमेज ये है। जनता समझ पा रही है क्या? ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है ना, रिफ्लेक्शन है ये। ठीक है क्या जनता? यस। तो क्या मैं बोलूं कि अगर इसका सम x है तो इसका भी सम x होगा पक्का? बस यही काम मैं हमेशा करना चालू कर देता हूं। ओके, सो नाउ कैन आई से दैट नाउ कि I डबल सिग्मा, I फ्रॉम 0 to n, J फ्रॉम 0 to n विदाउट रेस्ट्रिक्शन अपन लिख रहे हैं। इसको अगर मैं सोचूं, मैंने वो डिटर्मिनेंट लिख दिया, उसके बाद तो डबल सिग्मा I J से छोटा होगा या I J के बराबर होगा या I J से बड़ा होगा, है ना भाई। ये वो वाले एलिमेंट आ गए इसमें जो डायगोनल के नीचे हैं, सॉरी I लेस देन J, तो डायगोनल के ऊपर वाले, ये डायगोनल के नीचे वाले, और ये डायगोनल वाले एलिमेंट। क्या ये स्टेटमेंट, आप देखिए हर डबल सिग्मा के क्वेश्चन में मैं यही लिखूंगा, बस यही बात आपको समझनी है कि हर डबल सिग्मा के क्वेश्चन में यही होता है एक्चुअली। सिमेट्री तो होगी होगी, ठीक है क्या गाइस? है ना भाई। अब ड्यू टू सिमेट्री मैं ये कह सकता हूं ये अपने को निकालना है, और ये बराबर है, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। सो कैन आई से दैट आंसर इज 2 times रिक्वायर्ड प्लस दिस, है ना भाई। यस, तो अब ये सवाल बन गया अपने लिए, समझ में आया क्या जनता को? है ना भाई। तो बताइए जरा, अगर मैं इस पूरे का सम कर लूं, बताइए पूरे का सम मैं अगर करूं, बताइए इधर मैं इधर इस एलिमेंट का सम करता हूं, इस एलिमेंट का सम कितना आ जाएगा बताइए? NC0 प्लस NC1 एंड सो ऑन टू NCN, इन एलिमेंट का सम, और इसका सम देखो NC0 कितनी बार? n+1 टाइम्स। 1 क्यों? क्योंकि 0 से n+1 तक जा रहे हैं, यही आएगा क्या? तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा गाइस, ये सम 2 पावर n हो गया, और ये आएगा n+1 इंटू NC0। इसका सम करो जरा, कितना आएगा? फिर से देखो 2 पावर n, और ये आएगा n+1 टाइम NC1। तो अब बताइए जरा, अब ऐसे सबका सम कर देंगे तो ये 2 पावर n कितनी बार आया? n+1 टाइम।
और ये NC0, NC1, NCN, n+1 कॉमन आ गया, तो n+1 इंटू 2 पावर n। समझ में आया क्या जनता को? तो एक्चुअली ये पूरा सम जो है, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू n+1 इंटू 2 पावर n। ये पूरा सम ये है ना भाई? और ये अपने को रिक्वायर्ड है। और I बराबर J वाला सम निकालना बहुत सिंपल है। बताइए, I बराबर J अगर हो जाए तो इसका सम 2NC0, 2NC1, तो कितना हो जाएगा गाइस? 2 इंटू, है ना भाई? यस, तो I बराबर J का सम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पावर n इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रिक्वायर्ड। क्या ये जनता समझ पा रही है क्या? तो अब 2 कैंसिल आउट कर दो और रिक्वायर्ड चाहिए तो इधर उधर कर दो। So can I say that now required is n+1 into 2 power n minus 2 power n. So 2 power n कॉमन ले लो, n+1 minus 1. So answer is n into 2 power n. देखिए यही आंसर होगा। क्या जनता को डबल सिग्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? एक बार फिर से, पहले भी मैंने यही बात की होगी, आज भी वही बात कर रहा हूँ। ऑप्शन डी करेक्ट है क्या गाइस? डी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? ये डबल सिग्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या जनता को? ठीक है, एक बार और समझ में आया। आप पहले भी देखेंगे तो मैंने यही बात की थी ना, डबल सिग्मा में कुछ है नहीं, बट डबल सिग्मा देख के आदमी को इतना डर लगता है ना कि जीवन में हम सिग्मा भी पहली बार ही देखे थे, अब आप दो और दिखा दिए एक की जगह, तो आदमी डर जाता है, बस और कुछ है नहीं। जेई मेंस किया है क्या आप लोगों ने? बताइए, आप बोले तो सॉल्व कर लें। जेई मेंस भी किया है क्या आप लोगों ने? जेई मेंस का एक्सरसाइज करें डिस्कस। 2A का तो सॉल्यूशन मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। यस, 2A का सॉल्यूशन तो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस 2A हियर। चलिए जेई मेन डिस्कस कर लेते हैं गाइस। पूछिए जरा, जेई मेन में कितने सवाल है? 21 क्वेश्चन है। बताइए पहले 10 क्वेश्चन में, पहले 10 क्वेश्चन में बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ ऐसे ही आने चाहिए, और क्या। 1A के सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हुए हैं वीडियो, आप देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म करिए जरा जनता। 9 हमने क्लास में डिस्कस किया है, सो आई एम नॉट टेकिंग इट। 9 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, हमने क्लास में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 12, 16, 17, बस। चलिए तो ये खत्म करते हैं, ये भी करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा था। क्या बोल रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 किसके एक्सपेंशन में ax स्क्वायर प्लस 1/bx पावर 11, इसके एक्सपेंशन में x पावर 7 का कोफिशिएंट इक्वल है x पावर -7 के एक्सपेंशन में, उसमें बहुत बढ़िया बात है। तो a और b क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, देख लेते हैं भाई। बताइए इसमें x पावर 7 का कोफिशिएंट कैसे निकाले? दो आइडिया है, एक तो मान लो r+1 टर्म में आएगा और r निकाल दो, और दूसरा मैंने डायरेक्टली करना भी बताया था। आपको जो अच्छा लगे आप करिए, आई डोंट माइंड। तो मैं tr+1 वाला मेथड यूज करता हूँ। आएगा 11cr ax स्क्वायर पावर 11 माइनस r 1/bx पावर r। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a पावर 11 माइनस r, x पावर 20 माइनस 2r हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 11 22 माइनस 2r, और यहाँ से x पावर माइनस r तो माइनस r इंटू 1/b पावर r, ऐसा आ जाएगा।
और अब उन्होंने बोला है कि किसका कोफिशिएंट चाहिए अपने को, x पावर 7 का, तो ये 7 होना चाहिए। 22 माइनस 3r 7 होना चाहिए, तो r 5 होना चाहिए। तो r को जैसे ही 5 रखा, मतलब T6 में ऐसा होगा, r को जैसे ही 5 रखा तो ये 11CR, a पावर बताइए कितना हो जाएगा 6, 5 रखा तो b पावर 5, x पावर 7, तो x पावर 7 का कोफिशिएंट ये है, सॉरी r को 5 रखा है, r 5 है। क्लियर हुआ क्या जनता को? ऐसे ही दूसरे में निकाल लो यश, हो जाएगा क्या बच्चे? उसमें कंपेयर कर दो -7 से, और क्या, ठीक है? हाँ, छोड़ दो क्या यहाँ पे, फिर उनको इक्वेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। So this is question number 10. Next is question number 12. पूरा करूं क्या 10th? यश क्या बोलते हो, पूरा करने का बोलोगे कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। Next is question number, okay, बोल रहे कर ही दो, बढ़िया लड़का है यार। ax माइनस 1/px स्क्वायर पावर 11, जमाना बस बदल गया है। पहले जब मैं क्लास में कभी बच्चों से ऐसा पूछता था तो बच्चे मना कर देते थे, बोलते थे सर हम कर लेंगे। So this becomes 11CR, a power 11 minus r, b power 11 minus, sorry, x power 11 minus r, -1/b पावर r, और ये हो जाएगा x पावर -2r, तो ये -2r यहाँ पे रख दिया। अब -7 चाहिए, तो 11 माइनस 3r -7 चाहिए, तो r कितना हो जाएगा 6, मतलब r को 6 रख दो, तो r को जैसे इसमें 6 रखेंगे ये आ जाएगा 11c6, a पावर 5, r को 6 रखा तो 1/b पावर 6, और ये x पावर -7। अब बताइए कोफिशिएंट ये है, अब उन्होंने बोला है ये और ये बराबर है, तो ठीक है। So we can write 11c5 a power 6 b power 5 is equals to 11c5 a power 5 b power 6। तो 11c6 हमको पता है ये तो बराबर होते हैं, तो बताइए यहाँ से a पावर 6 और a पावर 5, तो इधर a बच गया और इधर b बच गया, so we can say that a b 1 होगा। देखिए जरा ऐसा कोई आंसर होगा, a b 1 होगा, है क्या? यस, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है भाई। So this was question number 10. Next is question number 12. 12th अच्छा क्वेश्चन है, I will say अच्छा इन द सेंस कि इस टाइप के क्वेश्चन हम ज्यादा प्रैक्टिस करते नहीं है ना भाई। ओके, सो ये क्वेश्चन इस एक्सपेंशन पे बेस्ड है एक्चुअली, e पावर x पे। e पावर x का एक्सपेंशन मैंने आपको याद करवाया है गाइस, यही होता है e पावर x का एक्सपेंशन। और इसमें आप देखिए 1/4/2 फैक्टोरियल 16 है ना, जो गिवन क्वेश्चन है वो ऐसा है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नहीं ये 2 पावर 4, ये वाला 2 पावर 6, ऐसा है। तो आप देखिए इसमें केवल इवन वाले टर्म बचे, तो इवन वाले टर्म कैसे बचेंगे, e पावर -x रखना चाहिए, x की जगह -x रखेंगे तो ऐसा आएगा। बताइए इवन वाले कैसे टर्म बचेंगे, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 2, सॉरी इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा e पावर x प्लस e पावर -x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू ऐसा। अब आप कंपेयर करके बताइए x को कितना रखना है, x को हाफ रखना है क्या इसमें, है ना भाई, तो बस x को हाफ रख दीजिए, तो जैसे ही x को हाफ रखा ये 2 टाइम्स रिक्वायर्ड हो गया क्या गाइस, और x को हाफ रखा तो ये हो गया √e प्लस e 1/√e, ये आंसर आ जाएगा।
क्लियर हुआ क्या जनता को? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है देख के बताओ। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 12। सो नेक्स्ट इज एक दो डाउट और थे जनता की 16-17। 16 तो बहुत ही लल्लू है। दो स्टेटमेंट दिए, पूछा है कौन सा क्या है बताइए। r+1 इंटू NCR को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? स्टेटमेंट 1, r इंटू NCR प्लस NCR कैसे गुणा किया है? r इंटू NCR 1 इंटू NCR, ये तो पता है n इंटू 2 पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 पावर n। 2 पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो, n प्लस 2 बचेगा। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कुछ ऐसा कि सिग्मा r+1 इंटू NCR इंटू x पावर r, ये क्या हो जाएगा? तो ये होएगा r इंटू NCR x पावर r प्लस NCR x पावर r। दिस इज नथिंग बट 1 प्लस x पावर n। और ये अगर आप देखिए, पहले इसको एक बार x कॉमन लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यस, तो ये हो जाएगा nx इंटू 1 प्लस x पावर n माइनस 1, और इसमें जब x को आप 1 रख दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यस आकाश, ठीक है क्या भाई? So 16 ये था। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। रिमाइंडर निकालना है जब इसको 9 से डिवाइड किया जाए। 8 पावर 2n माइनस 62 पावर 2n प्लस 1। ओके, वेरी गुड। इसको किससे डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। ओके, तो इसको भी 9 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 9 से डिवाइड करते हैं ना भाई। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, बताइए 8 पावर 2n को, 8 को ऐसा लिख दूं क्या मैं 9 माइनस 1 पावर 2n? तो ये -1 है पर पावर इवन है, तो क्या मैं ये 9k प्लस 1 लिख सकता हूँ? आकाश समझ में आया क्या ना भाई? तो ये 9k प्लस 1 होगा। सिमिलरली 62 को 63 माइनस 1 लिखूं क्या? और ये ऑड है तो ये 63 का मल्टीपल -1 होगा, और 63 के मल्टीपल को मैं 7 का मल्टीपल -1 सॉरी 9 का मल्टीपल -1 लिख दूं क्या? यस, तो बताइए ये नंबर को सोच सकते हैं पर 9 के मल्टीपल में +1 है और ये है 9 के मल्टीपल में -1 है, तो बचेगा क्या? रिमाइंडर 2 बचेगा क्या? 9 का मल्टीपल +2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर जो है वो 2 आना चाहिए। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या समझा? सो धन्यवाद धना भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धना भाई। पीएनसी और आगे पढ़ेंगे, और क्या कल ही लेक्चर है ना अपना, है ना? पीएनसी आगे पढ़ेंगे, फिर कल होमवर्क देंगे पीएनसी में। आप लोग बाइनोमियल अच्छे से कर लीजिए, है ना भाई? आपका संडे को टेस्ट भी है बाइनोमियल का। एंड नेक्स्ट वीक में जो अपन डाउट लेक्चर रखेंगे उसमें वी कैन डिस्कस स्ट्रेट लाइन। सैटरडे को लेक्चर लगा है ना सप्तर्षि, क्रिसमस नहीं होता भाई अपने यहाँ। लेक्चर लेंगे शाम को, क्रिसमस मना लेना भाई, ठीक है? चलिए, सैटरडे को लेक्चर लगा है ना? 1 तारीख को छुट्टी होगी ना, ये आप खुशी मना सकते हैं। यस, 1 को लेक्चर नहीं होगा, 1 तारीख को छुट्टी होती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ वो मुझे पता है। यस, 2 को TWT ये मेरे को पता है। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू।